क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं शायद अनलकी हूँ क्योंकि मुझे बार-बार ऐसे ही लोग मिलते हैं रिश्तों में जो इमोशनली अनअवेलेबल हैं? चाहे मैं जितना कर लूँ, मेरे साथ वो हमेशा एक डिस्टेंस बना के रखते हैं। या कभी-कभी कन्फ्यूज़न होती है कि कभी क्लोज़नेस है, हाँ, तो लगता है सब ठीक है, बट कभी डिस्टेंस है तो ऐसा लगता है कि शायद मेरी केयर नहीं है या मेरा कोई प्लेस नहीं है इनकी लाइफ़ में या मुझे समझने की कोशिश नहीं करते। एक पुश एंड पुल डायनामिक चलता रहता है आपका इस रिश्ते में और आप इतनी कोशिश कर चुकी हैं, फिर भी ये समझ नहीं पा रही कि ऐसा होता क्यों है? Hi, I'm Tripti Malhotra. I'm an emotional stability coach. I help women to come out of people pleasing and emotional exhaustion. अगर आप नए हैं यहाँ पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. Like this video and share with your friends and family. This might help somebody. डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हुए हैं. You can check out those links. You can follow me on Instagram or on Facebook. और आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू. So, moving on to our topic, which is why you keep attracting unemotional people in your life. This seems like बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है. क्या हो गया फिर? अभी ऐसा रिश्ता मिला है, फिर अगला रिश्ता ठीक होगा, फिर उसके अगला, फिर उसके अगला. बट इन रियलिटी इट नेवर एंड्स. ये पैटर्न है कुछ लोगों की लाइफ में जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, चलता चला जा रहा है. एक के बाद एक के बाद एक सेम टाइप के लोग आपकी लाइफ में आते हैं और आपको अलग अलग लेसन देके जाते हैं. यहाँ पे दिमाग आपका एक फेमिलियर पैटर्न को चूज़ कर रहा है रादर देन चूजिंग अ डिफरेंट पैटर्न विच इज़ अनफेमिलियर टू योर ब्रेन. और ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपके पास आपके ब्रेन में, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, उसी स्क्रिप्ट पे ब्रेन काम कर रहा है. वो स्क्रिप्ट में कहीं पे भी ऐसे रिश्ते नहीं हैं जो बहुत ही खुशनुमा हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ पे चीज़ें सब वेल सेटल्ड हैं. क्योंकि ऐसे लोग जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनके पास ये स्क्रिप्ट ही नहीं है, ना ही उन्होंने ऐसा कभी कुछ सोचा. सिर्फ चाहा है और चाहने से सिर्फ वो चीज़ नहीं मिलती आपको. आप वही अट्रैक्ट करेंगे जो ऑलरेडी आपके अंदर है और आपके अंदर तो ये स्क्रिप्ट है. और यही रीज़न है कि ना चाहते हुए भी आप बार बार ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में आते हैं क्योंकि वो रिश्ते इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हैं. ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ऐसी लगती हैं कि जैसे हाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत है इन चीज़ों के बारे में. हाँ, ये तो मुझे पता है, ये तो मैं समझती हूँ, ऐसा ही होता है. एंड दिस कीप्स यू वेरी एक्टिवेटेड इमोशनली ऑल्सो. मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट रियलाइज़ कि ये कुछ रिश्ते जहाँ आपको कामनेस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लोगों की लाइफ में जहाँ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं, इमोशनली अनअवेलेबल लोग हैं रिलेशनशिप में, ऐसे लोग इमोशनली चार्ज्ड रहते हैं. दे आर ऑलवेज एनालाइजिंग थिंग, दे आर ऑलवेज रूमिनेटिंग इन देयर ब्रेन. ओवर थिंकिंग चल रही है, चीज़ें चल रही हैं, वेटिंग चल रही है. कभी भी कामनेस वाली स्टेट आती ही नहीं है क्योंकि वो है ही नहीं स्क्रिप्ट में. देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, कभी समझा ही नहीं उसको. आपका माइंड एक ही चीज़ चाहता है, प्रिडिक्टेबिलिटी. और प्रिडिक्टेबिलिटी में क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जो आपने सीखा है, जो आपने समझा है, जो आपने देखा है, वही है प्रिडिक्ट करने के लिए, और कुछ है ही नहीं. तो उसके लिए पहले करना क्या होगा आपको? पहले तो ये समझना होगा कि ये एक पैटर्न है जिसे बिना निकले आप दूसरे पैटर्न को स्टार्ट नहीं कर सकती. इसे ख़त्म करेंगी तभी नई चीज़ की शुरुआत कर सकती हैं, वरना फिर से ये पैटर्न नई चीज़ में भी रिपीट होगा. मेरा मतलब है नए रिश्ते में रिपीट होगा. तो इसके लिए करना क्या चाहिए आपको? इसके लिए एक सिंपल सी बात, मैं यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रीज़न नहीं देने वाली यहाँ पे. सिर्फ ये बताऊँगी यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको समझनी है कि इमोशनली अनअवेलेबल लोग उन लोगों की लाइफ में ही आते हैं जो खुद अपने आप के लिए इमोशनली अनअवेलेबल हैं. दिस इज़ द रूट कॉज. व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दिस, यू कैन कम आउट ऑफ इट. अब अपनी लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट करें
या किसी की मदद लें, किसी मेंटर की या कोच की, कि कहाँ कहाँ आप इमोशनली अनअवेलेबल हैं अपने लिए. यू डोंट हैव दैट स्क्रिप्ट, यू हैव टू क्रिएट दैट स्क्रिप्ट. कोई भी अभी आपके पास जो रिश्ते हैं वो ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं, अनस्टेबल हैं, कंसिस्टेंट नहीं हैं. और जैसे ही कोई रिश्ता ऐसा आता है आपकी लाइफ में जो क्लैरिटी दे रहा है, कंसिस्टेंट है, स्टेबल है, तो आपको लगता है, आप बोलते हैं कि मुझे तो कोई स्पार्क ही नहीं हुआ. एक्चुअल में वो स्पार्क था आपका इमोशनल एक्टिवेशन. एक्चुअल में ये रिश्ता जो कंसिस्टेंट है, स्टेबल है, क्लैरिटी दे रहा है, दैट इज़ प्रोवाइडिंग यू कामनेस. एंड कामनेस अभी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज यू आर इमोशनली एक्टिवेटेड इन दैट पैटर्न. सो एक तरीका ये है, देन वेन एवर यू गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप, गो स्लो. बिकॉज जितने भी ऐसे इमोशनली अनअवेलेबल रिश्ते होते हैं ये बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस करते हैं. सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता है यहाँ पे. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग वेरी फास्ट इन दीज रिलेशनशिप, गो वेरी स्लो. दैट इज़ वन थिंग यू कैन सी, दैट एज यू गोइंग स्लो यू कैन फिगर आउट थिंग्स कि कहाँ डिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है, कहाँ क्लोजनेस बढ़ाई जा रही है, और इज इट वर्किंग एज पुश एंड पुल डायनेमिक और नॉट. You have to check that relationship for consistency, stability, how it is making you feel. That calmness is not boring. That calmness is good for your body and mind. और अगर आप किसी नए रिश्ते में नहीं हैं, इसी रिश्ते से सिर्फ बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस पैटर्न से निकलने की कोशिश कर रही हूँ सिर्फ अभी फ़िलहाल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनदर गेटिंग इनटू अनदर रिलेशनशिप, तो उसके लिए be slow in your own life. Start attending yourself first. Be present for yourself in most of the places. जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको अपने साथ वक्त बिताना चाहिए और आप अकेले रहने के डर से या तो किसी फ्रेंड को कॉल करती हैं, मिलने चली जाती हैं, या फिर बस पार्टीज़ में बिज़ी हैं, या किसी और एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं, in the name of enjoying life, do not do that. That is one of the reason you're avoiding yourself, and in turn somebody else is avoiding you. So start attending yourself, start being present for yourself emotionally, and you will start to see the change. धीरे धीरे आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा, बिकॉज दैट अटेंशन विल गिव यू कामनेस. और उस कामनेस की जैसे जैसे स्क्रिप्ट रेडी होगी ना आपके पास, you will start attracting people who and relationship that fill you with calmness. आज के वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ. तब तक enjoy your life, be happy, and I'll see you in the next video.